आप अगर शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाओ, आपको मूविंग स्टेयर्स या फिर एस्केलेटर जरूर दिखती होंगी। और आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा आखिर इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है वो 1859 में नाथन एम्स ने दिया था। हालांकि ये हमेशा मतलब कभी भी प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया, और जो उन्होंने बोला था इसको, वो बोला था रिवॉल्विंग स्टेयर्स। और जो उनका कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसमें उस स्टेयर पे चढ़ने के लिए आपको नीचे से कूदना पड़ेगा और उसके बाद उतरने के लिए ऊपर जाके भी कूदना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल तो वैसे भी नहीं था, और हालांकि 1860 में उनकी डेथ हो गई तो ये आगे भी नहीं बढ़ पाया। फिर आगे जाके जे.डब्ल्यू. रेनो नाम के एक इन्वेंटर थे, उन्होंने 1892 में इसका एक पेटेंट रजिस्टर कराया रिवॉल्विंग स्टेयर्स का। और न्यूयॉर्क में एक थीम पार्क के अंदर इन्होंने क्या किया, 1896 में इसका प्रैक्टिकल एक लगाया, मतलब उन्होंने एक प्रदर्शनी में लगाया कि भाई लोग आएं और मेरी इस इन्वेंशन को देखें और यूज करें। अब उसी दशक के दौरान क्या हुआ, एक और आदमी थे, वो इन्वेंटर थे व्हीलर, जॉर्ज एच व्हीलर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें थोड़ा सा इम्प्रोविजन करते हुए साथ में मूविंग हैंडरेल भी लगा दी। क्यों? क्योंकि रेनो वाले मॉडल में हैंडरेल नहीं थी, और भाई अगर आप हैंडरेल पकड़ोगे तो वो क्या होगा, आपकी अगर स्टेयर्स चल रही तो हाथ तो पीछे रह जाएगा। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपना पेटेंट लिया। और सीडरबर्ग नाम के एक बिजनेसमैन ने क्या किया, उससे यानी व्हीलर से उनका पेटेंट 1898 में परचेस कर लिया और ओटिस एलिवेटर नाम की एक कंपनी में जाके इंप्लीमेंट करके इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, दो एक ऐसे मेजॉरिटी प्लेयर थे, रेनो और ओटिस, जो कि सीडरबर्ग की कंपनी थी, और ये लोगों ने बनाना स्टार्ट किया अपने अपने लेवल पे एलिवेटर्स को। आगे चल के ओटिस ने रेनो को अपने साथ मर्ज कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और सोल कंपनी बन गई इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि इनको हमने इंडिविजुअल स्टेप से बनाया है। अब इंडिविजुअल स्टेप से कैसे बनाया ये समझो। एक स्टेप लिया, अगर हमने एक स्टेप को समझ लिया तो हमें पूरी सीरीज में लगाने के बाद समझ आ जानी किस तरह से ये काम कर रही है। जो एक इंडिविजुअल स्टेप लिया सबसे पहले, तो उसमें जो बॉटम होता है नीचे की तरफ, आप ऐसे इस तरह से एक स्टेप हुआ तो जो बॉटम होगा उसमें दो व्हील लगाए हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और ये जो है ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, ये अपने आप गाइड कर सकते हैं, इनको बोलते हैं गाइडिंग व्हील। और इसी तरह से नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इनको जोड़ा जाता है ताकि स्टेयर बन जाए। उसके बाद क्या होता है, एक स्टेप चेन, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है एक स्टेप का, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें जो दो व्हील हैं सारे स्टेयर्स के, सारे स्टेप्स के उस स्टेयर में जो ऊपर वाले दो व्हील हैं, समझ रहे हो, उनको कनेक्ट, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेप चेन, और वो दो वाले हिस्से से कनेक्टेड हैं। अब हमारे पास क्या है, एक बेसिकली हमको ये दिख गया कि एक स्टेप चेन और हर स्टेप पे दो इंडिविजुअल व्हील हैं जो कि गाइड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए इनको गाइड करने के लिए ट्रैक। तो यहां पे ट्रैक बनाया गया, और इस ट्रैक में क्या है, जो अंदर वाला ट्रैक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो नीचे वाले इंडिविजुअल व्हील्स हैं वो चलते हैं, वो उनको गाइड करता है, और जो बाहर वाला आउटर वाला ट्रैक है वो गाइड करता है किसको, हमारी स्टेप चेन को। इस तरह से हमारी स्टेप चेन वर्क करती है। अब जो हमारा इंडिविजुअल स्टेप्स जो हमने आपको बताया, उसमें एक चीज देखो, वहां पे वेज होते हैं, यानी कि वहां पे एक ऐसे कटा होता है, ऐसे कॉम्ब होती है, वैसे इस तरह से। वो क्यों होता है वो भी आपको आगे बताएंगे। ताकि इससे अभी क्या हो रहा है, बेसिकली वो एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं, और ये जो एरिया होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ऊपर चढ़ने वाली है तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ पे कुछ अलग पेंट करा होगा ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे कि आपको इस एज से दूर रहना है, ये एज से दूर रहना है। अब नीचे उतरने वाली होगी स्टेयर तो इस तरफ बना होगा, समझ रहे हो, ताकि आप दूर रहो किससे, उस एज से, वरना वहां पे आपके कपड़े फंस सकते हैं या पैर फंस सकता है। अब हमारे स्टेयर्स तैयार हो गए, तो अब बेसिकली इसको चलाएगा कौन। अब इसको चलाने के लिए चाहिए होती है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो 100 किलोवाट की होती है। अब अकॉर्डिंग टू नीड, अगर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं जिस जगह पे लगाई जा रही है तो इसका कुछ पावर बढ़ाया भी जा सकता है, अगर कम लोग हैं तो पावर कम पावर की भी यूज़ करी जा सकती है। अब यहाँ पे ये समझो बेसिकली होता क्या है, ज़्यादातर जो ऊपर हिस्सा होता है नहीं, टॉप साइड, वहाँ पे रखी जाती है, प्लेस करी जाती है,
और इसका काम क्या है, एक एक्सल होता है, उस एक्सल में क्या होता है, 2 गियर लगे होते हैं। वो गियर किसको मूव कर रहे होते हैं, स्टेप चेन को, वो उसमें लॉक होते हैं, स्टेप चेन को मूव कर रहे होते हैं। और वही एक्सल जो है 2 गियर्स की मदद से जुड़ा होता है, किससे, मोटर के साथ। और इस मोटर का काम है उस एक्सल को घुमाना। जब ये हमारा एक्सल घूमेगा तो हमारे जो बेसिकली जो बड़े वाले गियर लगे हुए हैं वो घूमेंगे, जो हमारा किसमें फंसे, स्टेप चेन में, जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेप चेन के व्हील घूमना स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली इस तरह से क्या काम कर रहा है। और ये जो पूरा फ्रेम है, ये फ्रेम, अब आप सोचोगे ना ये फ्रेम इतने लोग इस पे खड़े हो जाते हैं, तो ये फ्रेम बेसिकली क्या है, कैसे बना है, तो ये बेसिकली हमने बनाया ट्रस की मदद से। जो ट्रस हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, वही ट्रस यहाँ पे यूज किया गया ताकि हमें कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सके। अभी एक वेरिएशन इसमें यह आता है कि ऊपर की तरफ जो गियर लगा है वैसे ही एक गियर नीचे भी लगा दिया जाता है ऐसे मोटर के साथ, और ऊपर वाला जो बड़ा गियर है उसको नीचे वाले गियर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि इजीली जो है वो रोटेट करा जा सके। और ये तब किया जाता है जब जहां पे जैसे बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हों या बहुत सारे लोग आते हों उस पे। अब वो जो वेज, यानी कि वो जो आपको बताया था ना, जो ऊपर वेज बने होते हैं, वो बेसिकली क्या है, जो ऊपर और नीचे वाली प्लेट्स लगी होती हैं उसको बोलते हैं कॉम, और वो उसमें जाके सेट होके फ्लैट होके रोटेट करती है। अगर वहां पे वो वेज नहीं होगा ना तो होगा क्या, जो आप पे कपड़े हैं वो उसमें फंस जाएंगे। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो एस्केलेटर होती है उसकी साइड में ब्रशेस भी लगे होते हैं आजकल, देखें वो किस लिए हैं, जूता साफ करने के लिए नहीं भाई, जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली इसलिए हैं, मान लो आप कुछ पैकेट पकड़े हो, पेन पकड़े हो, गिर जाएगा उसमें फंसेगा, या फिर मान लो जो लेडीज होती हैं उनके कपड़े आपने देखे ही हैं, साड़ी बड़ी बड़ी पहने हैं, वो अगर फंस जाए, कोई भी दुपट्टा अगर उसमें फंस जाए तो क्या होगा, वो उसके अंदर चला जाएगा, कितनी पावरफुल है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो ब्रशेस वहां पे लगाए जाते हैं। अभी एक चीज यहां पे ये समझो, अभी हैंड रेल मूव नहीं कर रहा है, तो ये हैंड रेल कैसे मूव करता है, जो ऊपर हमने बताया था आपको एक्सेल है, जिस एक्सेल पे क्या लगा है, बड़े वाले गियर्स, उसी एक्सेल के आगे एक और छोटे गियर लगाए जाते हैं, 2 छोटे गियर एक शाफ्ट पे लगाए जाते हैं, और उस शाफ्ट को कनेक्ट करा जाता है किससे, इस एक्सेल के साथ। अब आप सोचो इस एक्सेल से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारी स्टेयर और हैंड रेल सेम स्पीड में मूव करें, वरना हाथ पीछे रह जाएगा या हाथ आगे जाएगा और आप पीछे ही खड़े रह जाओगे। अभी ये हमने क्या हो गया, हैंड रेल भी मूव कर गया और हमारी पूरा जो फ्रेम है वो भी तैयार हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज और समझो, इसका वेरिएशन। अब वो वेरिएशन क्या है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट में या फिर बहुत बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहां पे साइडवेज भी होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक साइडवेज, यानी कि अब वो स्टेयर्स नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, वो बस आपको फ्लैट ऐसे मूव करा देंगे। अब इसका कई बार स्पाइरल एलिवेटर्स भी होते हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इनका अरेंजमेंट, अभी बेसिकली इसको यूज क्यों करते हैं ये समझो, फिर अरेंजमेंट बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो सेम उतनी ही जगह लेता है जितना एक लिफ्ट लेती है, लेकिन लिफ्ट में क्या है, 5 लोग 6 लोग 10 लोग इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन उतने ही एरिया में एक टाइम पे उतना ही टाइम लेगी और उससे कम से कम 3 to 4 टाइम्स लोगों को मूव करा देती है। तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल बन गया, इसीलिए आप देखोगे कि लिफ्ट की तरफ लोग जाते भी नहीं, सीधा एलिवेटर या एक्सीलेटर पे ही चढ़ते हैं। अब ये समझो आप, जो इसका वेरिएशन यानी कि इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, ज्यादातर इसको सीधा लगाया जाता है, लेकिन अगर स्पेसेस को बचाना है तो मल्टीपल स्टेप, मतलब मल्टीपल फ्लोर पे आपको लगानी है, तो आप क्रिस क्रॉस पैटर्न पे लगा सकते हो, यानी ऊपर गए फिर यहां से मूव करा दिया। आपने भी अपने मॉल्स, अगर आसपास नियर बाय मॉल्स गए होगे तो इसी तरह से ज्यादातर लगा होता है। अभी एक चीज यहां पे और समझनी है, वो क्या है, ये जो वर्ड है ना एलिवेटर और एस्केलेटर, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग तो एस्केलेटर ही बोलते हैं मोस्ट कॉमनली, लेकिन उसी एस्केलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ओटिस कंपनी थी, जो सीडरबर्ग थे, इन्होंने क्या किया था, एक लैटिन वर्ड है स्केला, उससे इसको डेवलप किया था और उन्होंने ही कोड किया था एस्केलेटर। लेकिन जब तक उन्होंने एस्केलेटर ये वर्ड बनाया तब तक रेनो भाई साहब जो कि यूएसए के थे, वहां पे उन्होंने एलिवेटर शब्द को मशहूर कर दिया था, इसीलिए बहुत से लोग इसको एस्केलेटर भी बोलते हैं और बहुत लोग एलिवेटर भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करता है एलिवेटर, और कोई टॉपिक आपको समझना उसके पीछे की इंजीनियरिंग तो प्लीज कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, हम उस टॉपिक पे भी बना देंगे वीडियो।